नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है और मैं हूं इंद्रजीत कौर। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नासिक में आयोजित कुंभ उद्योग संगम और नासिक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक शहर के बढ़ते औद्योगिक महत्व और प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में उसकी पहचान पर जोर दिया। आगामी सिंहस्थ कुंभ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार करीब 33,000 करोड़ के विकास कार्य शुरू करेगी। इसके जरिए नासिक जिले की अर्थव्यवस्था को लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान 13,000 करोड़ से अधिक के 300 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 32,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। फडणवीस ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में नासिक में बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा 57,000 करोड़ का निवेश किया गया है, जो क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। फडणवीस ने यह भी कहा कि सिंहस्थ कुंभ मेले से जुड़े बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से शहर की आर्थिक और पर्यटन क्षमता को और मजबूती मिलेगी। मुंबई में आयोजित इंडिया वियतनाम बिजनेस फोरम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। फोरम के दौरान वियतनाम के प्रमुख उद्योग समूह विन ग्रुप ने महाराष्ट्र में लगभग $6.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की। इस साझेदारी से इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की समृद्ध बौद्ध विरासत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अजंता एलोरा जैसी प्रसिद्ध धरोहरें वियतनामी पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकती हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सहयोग के माध्यम से महाराष्ट्र भारत में वियतनाम का सबसे मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और नॉर्वे की कंपनी हाइक एएस के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार से प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना को गति मिलने के साथ साथ राज्य में आधुनिक जल मार्गों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस साझेदारी के तहत जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत करने, आधुनिक वाटर क्राफ्ट निर्माण प्रणालियों के विकास तथा पर्यावरण अनुकूल समुद्री तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री नितेश राणे के साथ नॉर्वे और स्वीडन के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक के मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी उपस्थित थे। बैठक में पुणे पीएमआरडीए के वित्तीय वर्ष 2026-27 के करीब 4,600 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है और इस बजट से प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, शहरी कनेक्टिविटी और परिवहन विकास को गति मिलने की उम्मीद है और साथ ही नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज की रिपोर्टों में शामिल अहम प्रस्तावों और प्रमुख विषयों को भी तत्काल मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रशासन को सभी परियोजनाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए ताकि महानगर क्षेत्रों का समग्र और तेज विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास नए सिरे से बनाए गए और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस अवसर पर फडणवीस ने डाक विभाग को मानवीय भावनाओं का वाहक और देश की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि डाक विभाग ने 40 करोड़ बैंक खातों के प्रबंधन के जरिए जनता का जबरदस्त भरोसा जीता है। ये आधुनिक बदलाव पारंपरिक डाकघरों को मल्टी सर्विस केंद्रों में बदलने की व्यापक पहल का हिस्सा माना जा रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।